देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ऑफ लेंथ एल। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके अंदर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, और इसके अंदर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज ब्लॉक रखा हुआ है, एक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, मान लो एम मास मान लो, इसका कुछ भी मान लो, नहीं गिवन तो एम ही मानना पड़ेगा, ठीक है। और इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दी हुई है एल, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कितनी दी हुई है बताओ, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कितनी दी हुई है, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, हाँ जी एल दी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, थीटा, थीटा दिया हुआ है। इसके अंदर और क्या गिवन है, ए ब्लॉक इज केप्ट, केप्ट का मतलब होता है रेस्ट में रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, केप्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होता है। केप्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ब्लॉक शुरू में रेस्ट में रखा हुआ है जी, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि जब ये ब्लॉक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये वाला ब्लॉक बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप इसको। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक क्वेश्चन है ये वाला। सबसे पहली बात तो ये ऐसा किया करो, ऐसे क्वेश्चंस में देखो इसको टाइम निकालना था, इसमें वेलोसिटी निकालनी थी, सॉरी, आपको यहाँ तक पहुंचने की। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन होना तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही होता है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म निकालने के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालने के लिए जरूरत है पहले नेट फोर्स निकालने की, कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालने से पहले एबीडी बनानी पड़ेगी आपको। ये देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर बताइए। इस तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा, इस तरफ क्या लग रहा है बताइए, mg cos थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन। ये ब्लॉक नीचे पक्का आएगा, यानी कि ऊपर एफएस मैक्स लग रहा होगा। एफएस मैक्स की वैल्यू होगी कितनी इसके अंदर ये बताओ आप, एफएस मैक्स की वैल्यू, एफएस मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो म्यू की वैल्यू म्यू और एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। तो ये एफएस मैक्स की वैल्यू आ गई, एफएस मैक्स आ गया जी आपके पास ये वाला, ठीक है ना, और एफएस मैक्स आ गया म्यू mg cos थीटा। अब एक बात बताओ, इसके पास यानी कि ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे, इसका मतलब ये नीचे तो आ रहा है पक्का। अगर अब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा एफएस मैक्स से, पक्का ये बात। तो mg sin थीटा बड़ा है तो यानी कि नेट फोर्स कितना लगेगा बताइए, नेट फोर्स लगेगा mg sin थीटा माइनस का म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स बाय मास कर दो, नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स बाय मास करोगे तो यानी कि mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइड बाय m करोगे आप, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा बताइए यहाँ पे, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आएगा। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। इतने एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा। और ये वैसे रिजल्ट भी था कि अगर इंक्लाइन, अगर नीचे ऊपर रफनेस हुई, अगर ब्लॉक ना, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एक्सेलरेट करते हुए आता है तो इतना एक्सेलरेशन होता है उसका, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये रिजल्ट मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, तो ये रिजल्ट ही दोबारा से निकाला एक बार तो, कि इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब इसमें ऐसा करना आपको कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ वाली इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है l, डिस्टेंस कितने ट्रैवल करनी है इसको l, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0। यहाँ वाली वेलोसिटी आपको बतानी है। तो आप एक काम करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो इसके अंदर। क्या लगा दोगे बताइए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जो वैल्यू है ना वो तुम्हें निकालनी है, और u की वैल्यू बताइए 0। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, और s की जगह हो जाएगा l, s की जगह l आएगा, इसमें g बाहर ले लो आप। तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gl अंदर आएगा sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, ये आएगा आपके पास, ठीक है। और अब अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, रूट टू जी एल इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये आएगा आपके पास। दिस इज द वेलोसिटी हियर। हाँ जी की वैल्यू चाहो तो रख लो, बट यहाँ पे ना पता क्यों नहीं पुट कर रहे हम, जी की वैल्यू चाहो तो रख लो, बट इसलिए नहीं पुट कर रहे हम क्योंकि सब की वैल्यू किसी की नहीं रख रही, जी एल थीटा सब म्यू ऐसे चल रहा है, तो जी चलने दिया करो ऐसे केस में, ठीक है। जो ट्रेंड चल रहा हो ना, मतलब किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट ही नहीं की जा रही, तो वहाँ पे जी की मत पुट करो फिर,
तो उसी फॉर्मेट में ही लिखो, क्योंकि बुक्स में, क्वेश्चंस में, उनके ऑप्शंस में सब कुछ ऐसा ही होता है हमेशा ही। बात समझ आ गई आपको? हाँ, यहाँ पे मैंने गलती से जी लिख, यहाँ पे गलती से जी लिख रखा है, बिल्कुल यहाँ जी नहीं आएगा, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे जी लिख रखा है। और किसी को कुछ पूछना है इस बारे में?